तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बहुपद के एकदम बेसिक समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? बहुपद की डिफिनीशन यानी परिभाषा जानेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसको हम जानेंगे। उसकी घात क्या होती है और उनके शून्यक क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। यानी कि व्यंजक के चरों की घातें एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो व्यंजक के बारे में हम पीछे जान चुके हैं कि व्यंजक होता क्या है। तो देखिए, बहुपद पहचानने के लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए जिससे आप बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि व्यंजक, जो व्यंजक होता है, व्यंजक में चर की घातें, व्यंजक में चर की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर जो व्यंजक है उसमें जो चर यूज हुआ है उसकी घात अगर एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या आप जान चुके हैं पीछे, 0 हो उसकी घात, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से अगर चर की घातें होंगी तब वो आपका एक बहुपद कहलाएगा। दूसरा इसमें आपको क्या देखना होता है कि चर का गुणांक, जो चर का गुणांक कॉफिशिएंट होता है, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। अगर वास्तविक संख्या है तब आपका वो बहुपद कहलाता है। तीसरा क्या है? तीसरा है पदों की संख्या। पदों की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो बहुपद की पहचान के लिए आपको देखना है कि जो उसकी घातें हैं वो पूर्ण संख्या हो, चर का जो गुणांक उसमें यूज हुआ है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और पदों की संख्या आपकी सीमित होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर में आपको चैप्टर में जो पढ़ना है वो एक चर के लिए पढ़ना है, तो उसका व्यापक रूप कैसे हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, a0 और x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2, इस तरह से आगे जाएगा। तो a0 से स्टार्ट हुआ है, फिर a1, फिर a2, फिर यहां पे होगा आपका an के बाद यहां पे x की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पे हम 1 लेते हैं, 0 नहीं 1, यहां पे 2 और यहां पे 3। तो जो बहुपद है वो आपका एक चर का इस तरह से दिखता है। तो देखिए, a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n-1, फिर a3 x की पावर n-2, इसी तरह आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो an
और x की पावर हो जाएगी 0। अब देखिए ये होता क्या है, a1 a2, तो जहां a1 a2 और a3 डॉट डॉट an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। तो ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये आपका हो गया बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए हम बहुपद के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं चेक करने के लिए। तो देखिए हम पहला ले लेते हैं 3x² प्लस √2x प्लस 3। अब इसको आपको चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। जो डिफिनीशन बताए हैं, क्या बताए थे, जो इसमें चर यूज हुआ है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देख ही रहे हो, इसकी घात यहाँ 2 है, यहाँ इसकी घात 1 है और यहाँ इसकी घात 0 है, तो पूर्ण संख्या हुई। और जो इनके गुणांक आप देख रहे हो 3 है, √2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। और पदों की संख्या भी सीमित है, यानी कि 3 संख्या ही इसमें है, 3 पद हैं इसमें। तो ये आपका क्या कहलाया, बहुपद कहलाया। तो ये आपका हो गया बहुपद। अब एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे 3x की पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 2। अब इसको देखिए क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए x की पावर है 3/2, जो 3/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो यही हमको दिख गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये बहुपद नहीं है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, देखिए जैसे √3x की पावर -2 हो गया प्लस 2x हो गया। तो सबसे पहले आपको घात चेक करना है। तो घात आप देख रहे हो कि -2 है, और जो -2 होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आप बहुपद को पहचान सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है कि बहुपद की घात क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है। तो देखिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि इसकी डिग्री क्या होती है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, बहुपद में प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई घात की। तो अगर हम मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसे ले ले, देखिए px ले लिए, भाई जो बहुपद होता है उसको px से व्यक्त करते हैं। तो 3x² - x प्लस 4, तो इसकी घात यानी डिग्री क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी घात है x की, जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहां पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, 2। तो ये आपका हो गया बहुपद की घात। तो हर जगह यहाँ पे इसका यूज होता है घात का। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुपद का प्रकार क्या होता है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद जो आपके हैं वो 2 प्रकार के, यानी कि पहला पदों के आधार पे बांटा गया है बहुपद को, और दूसरा घातों के आधार पे बहुपद को बांटा गया है। तो इसे आप लिख सकते हैं बेसिस ऑफ टर्म, और इसको आप कह सकते हो कि बेसिस ऑफ डिग्री। तो बहुपदों को पदों के आधार पे और घातों के आधार पे बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला जो है एक पदीय बहुपद मोनोमियल,
फिर दूसरा है द्विपदीय बहुपद बाइनोमियल, तीसरा है त्रिपदीय बहुपद यानी ट्राइनोमियल। तो ये घातों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पहला देख लेते हैं कि एक पदीय बहुपद क्या होता है। तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद कहलाता है। तो इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे 2 है तो इसमें एक ही टर्म है, एक ही पद है। जैसे हम 3x² ले लिए, इसमें भी एक पद है, या हम 2x ले लिए, इसमें भी एक पद है। तो ये सब आपके क्या कहलाए? एक पदीय बहुपद। अब हम देखते हैं दूसरा द्विपदीय बहुपद आपका क्या होता है। तो द्विपद या द्विपदीय बहुपद, तो इसकी हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। तो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। तो देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3x + 2, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक पद और दो पद है, या 3x² + 3x हो गया, इनमें भी दो पद हैं। तो ये आपका कहलाया द्विपदीय बहुपद। अब हम अगला प्रकार इसका देखते हैं, त्रिपदीय बहुपद। तो इसकी भी डिफिनीशन आप ऐसे ही लिख सकते हो कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। तो अगर इसमें हम एग्जाम्पल ले लें, तो देखिए 3x² - x + 2, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 पद हैं। या इस तरह हम कोई और ले लेते हैं, x³ - x² + 2, इनमें भी आपके कितने हैं? 3 पद हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाया? त्रिपदीय बहुपद कहलाया। अब हम अगला प्रकार देखते हैं कि घातों के आधार पे जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो पहला हम देखते हैं शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? तो देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या देंगे? ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक जो हैं, कोफिशिएंट हैं, अगर वो 0 होंगे तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। अब इसके हम कुछ खास बात इसमें हम जान लेते हैं नोट पॉइंट में। तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में ये पूछा जाता है आपका। तो ध्यान से आप इसको समझिए। तो देखो, पहला क्या है कि शून्य बहुपद है, उसकी जो घात होती है परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
अब परिभाषित नहीं होता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल इसमें ले लें, जैसे 0x², अब प्लस यहां पे 0x ले लिए। अब आप देखिए, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, x⁴ - 0x²। तो देखिए, ये भी शून्य बहुपद है और ये भी शून्य बहुपद है, क्योंकि हमारी डिफिनीशन यही कह रही है कि सभी गुणांक 0 होने चाहिए। ये भी 0, ये भी 0, सब में 0 है। लेकिन अगर घात हम बताएंगे तो इस हिसाब से बहुपद की घात 2 है, इसके हिसाब से बहुपद की घात 4 है। अगर और हम कोई एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं तो मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं 0x⁴ 100। अब बताइए, ये भी शून्य बहुपद है तो इसकी घात तो 100 हो गई। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसकी जो घात है वो कितनी होगी, तो इसलिए इसकी जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती है। अब देखो, इसमें दूसरा पॉइंट, पदों की संख्या। जो पदों की संख्या होती है वो अनंत होती है। अनंत यानी कि आप इसको डिसाइड नहीं कर पाते हो कि इसमें कितने पद हैं। बहुत सारे पद हो सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल में। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य होती है। चर की घात शून्य होती है, आपका अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। तो देखिए, जितने भी आपकी संख्याएं होती हैं उसमें घातें आपकी शून्य ही होती हैं। अब देखिए, जैसे 3 है, ये अचर है, अचर संख्या है, लेकिन इसमें जो भी चर यूज होगा उसकी घात हमेशा 0 होती है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहां पे x⁴ छुपा होता है। क्योंकि x⁴ की वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा। तो जितने भी संख्याएं होती हैं वो सब आपके अचर बहुपद कहलाते हैं। अब हम अगला प्रकार देखते हैं, रैखिक बहुपद। तो देखो, रैखिक बहुपद क्या होता है? तो इसकी अगर डिफिनीशन हम दें, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात 1 हो। सबसे बड़ी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। घात हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, जैसे 2x है, इसमें पद से मतलब नहीं है, इसकी सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए या इसकी डिग्री 1 होगी, तब वो रैखिक बहुपद कहलाता है। हम जैसे 3x + 2 लिख लिए, इसमें भी इसकी पावर सबसे बड़ी 2 है, सबसे बड़ी घात 1 है। तो ये आपके सब क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब इसका हम अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार क्या है? द्विघात बहुपद।
तो जिस बहुपद की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अगर इसमें हम एग्जांपल लें तो देखिए, जैसे 3x स्क्वायर ले लिए प्लस 2x ले लिए प्लस 3 ले लिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो द्विघात बहुपद है उसकी सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब जैसे हम लिख लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें भी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब देखिए 5x स्क्वायर माइनस 9, इसमें भी सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, तो ये भी आपका क्या कहलाया? द्विघात बहुपद कहलाया। तो आइए हम अगला प्रकार देखते हैं, त्रिघात बहुपद। तो जिस तरह से हम द्विघात बहुपद की डिफिनीशन दिए हैं, सेम उसी तरह हम त्रिघात बहुपद की भी डिफिनीशन देंगे। तो जिस बहुपद की घात 3 हो वो आपका क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आइए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x ये। तो इसमें आप देख रहे हो कि बहुपद की घात कितनी है? 3 है। ये आपका क्या कहलाया? त्रिघात बहुपद। और हम अगला देखते हैं, जैसे x क्यूब माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी घात है, या कह सकते हो कि जो बहुपद की घात है वो 3 है, इसलिए आपका ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आइए हम आगे अब देखते हैं। तो बहुपद के सभी प्रकार हम समझ लिए। अब देखते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, यानी कि इसके जीरोस क्या होते हैं। तो आइए हम जीरोस में देखते हैं। तो जीरोस आपका क्या होता है? तो देखिए, चर x में बहुपद चर x में बहुपद px में जिस मान के लिए जिस मान के लिए px शून्य के बराबर हो जाए, शून्यक कहलाता है। तो डिफिनीशन क्या हुआ कि अगर चर x यूज हुआ है तो जो बहुपद px है जिस मान के लिए शून्य के बराबर हो जाएगा वो आपका शून्यक कहलाता है। तो अब देखिए हम शून्यक निकालते कैसे हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक हमारा बहुपद है px, मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 2 है, और आपसे कह दिया जाए ये जो बहुपद है इसके शून्यक कितने होंगे। तो हमको करना क्या होता है, देखिए हम लिखेंगे शून्यक के लिए जो px है उसको हमको 0 के बराबर करना होता है। भाई यही डिफिनीशन लिखे हैं कि जिस मान के लिए शून्य के बराबर हो जाता है वो आपका शून्यक बहुपद कहलाता है। तो px को हम शून्य के बराबर कर दिए। अब px हमारा कितना था? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी दाईं तरफ।
तो जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह इसका बदल गया, तो x इक्वल टू हो गया -2। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 2 है, 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया, तो ये आपका डिवाइड यानी कि भाग में हो गया। तो जो बहुपद आपका था उसकी वैल्यू 2/3 है, तो इसी 2/3 के लिए इस बहुपद की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, इसलिए यह इसका आपका शून्यक कहलाता है। तो इस तरह से आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो एक इसमें नोट पॉइंट आपको लिखना है। नोट पॉइंट में क्या करना है, देखो, बहुपद की घात जितनी होगी बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। तो बहुपद की घात जो होगी, बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या। तो बहुपद में जितनी घात होगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर बहुपद की घात आपकी 50 है तो शून्यक 50 हो जाएंगे। अगर बहुपद की घात 1 है तो आपके शून्यक जो हैं वो 1 हो जाएंगे। इस तरह से आप शून्यकों को निकाल सकते हैं। तो आइए इसको आगे देखने के बाद एक छोटी सी प्रश्नावली है 2.1, तो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि करना क्या है। देखिए, इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और इस ग्राफ में आपको यह बताना है इसमें कितने शून्यक होंगे। ग्राफ को देखकर शून्यक बताने हैं। तो देखिए, जो आपका शून्यक है, तो आइए इसमें देखते हैं शून्यक कितना। तो अब देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश और एक्स है। तो अगर कोई लाइन आपकी ये जो है वो एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पे काटेगी उतने ही शून्यक होंगे। तो आप देख रहे हो कि एक्स अक्ष को ये कहीं नहीं काट रही है, तो ये एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितना होगी, 0 होगी। तो शून्यकों की संख्या कितना है, 0। इसको हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन गई हुई है आप देख रहे हो, लाइन क्या, कर्व जो आपका गया है एक जगह एक्स अक्ष को काट रही है। तो अगर एक जगह एक्स अक्ष को काटेगी तो जो शून्यकों की संख्या है वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए, तो शून्यकों की संख्या आपकी हो गई 1, शून्यक 1 हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये कर्व ऐसे गया है वक्र, एक्स अक्ष को यहां काटा है और एक्स अक्ष को यहां और एक्स अक्ष को यहां। तो ये आपका एक्स अक्ष को 3 जगह काटा है, तो जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो आपकी 3 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है। अगर 2 बार काटा है तो जो शून्यकों की संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरह से आप आसानी से देखकर निकाल सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए, ये वक्र कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, यहां काटा 1, यहां काटा 2, एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह और 4 जगह। तो जो शून्यकों की संख्या है वो आपकी कितना हो गई, 4 हो गई। इसे देखिए, ये एक जगह काटा, ये 2 जगह, एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है और यहाँ पे 3 जगह काट रहा है। तो जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या को निकाल सकते हैं।
तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए, एकदम पूरा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन में लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।